गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसमें क्या है, जो पहली हमारी डिजीज रहेगी जिंजीवाइटिस, हम लोग पढ़ेंगे जिंजीवाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके साइन सिम्टम क्या हैं, पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम लोग एक एक करके पर डे एक डिजीज को पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में और माउथ टू एनस तक पूरा कंप्लीट करेंगे। वो चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे अपेंडिसाइटिस हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये सारी डिजीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जिंजीवाइटिस क्या होता है। देखिए, जिंजीवाइटिस जो जिंजी वर्ड है इसका मतलब गम्स होता है और जिंजाइवा का मतलब होता है गम्स और ITIS का मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन। तो क्या कहेंगे इससे, क्या डिफाइन करेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स इज नोन एज जिंजीवाइटिस। अब जिंजीवाइटिस क्या होता है, इट इज पिंक कलर केराटिनाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज प्रोटेक्ट एंड सराउंड टीथ। टीथ के ऊपर जो ये पिंक कलर की मेम्ब्रेन होती है, ये दांतों को हमारे सराउंड कर रखती है और प्रोटेक्ट कर रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं गम्स। तो क्या लिखेंगे इसमें, इट इज पिंक कलर केराटिनाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन which surround and protect to teeth। ये हमारे दांतों के आसपास रहती है और उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। तो क्या बोलेंगे, ये जिंजाइवा का मतलब क्या हुआ, जिंजाइवा का मतलब हुआ गम्स, ठीक है। और ITIS मतलब इन्फ्लामेशन। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स इज नोन एज जिंजीवाइटिस। और फिर क्या होगा, इसमें पिंक कलर की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा होती है, जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें सराउंड करके आसपास भी रहती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। देन जिंजीवाइटिस, अगला क्या लिखेंगे, इसमें क्या सिम्टम मिलेंगे, जिंजीवाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होगा इसमें, अगर किसी को हो गया तो तीन जनरली सिम्टम पाएंगे हम लोग, क्या, रेडनेस, लालपन इसमें हो जाएगा, और क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, और क्या रहेगा, ब्लीडिंग। जिसको ये होगा उसमें लालपन हो जाएगा, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें सूजन आ जाएगी और क्या रहेगा, ब्लीडिंग रहेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। अगले पेज पे देखते हैं हम लोग इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या इसके कारण रहते हैं जिसके कारण ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव फैक्टर। जो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पुअर हाइजीन, एक बार लिखते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। पुअर हाइजीन,
देन स्मोकिंग और टोबैको चीविंग हार्मोनल इम्बैलेंस का प्यूबर्टी में या फिर प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट, सम मेडिकेशन या मेडिसिन, कौन सी? एंटी कन्वल्जेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाएगा। और क्या रहेगा? कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि एंटी कन्वल्जेंट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, जो स्मोकिंग करेंगे वो अगर अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा। किसमें? प्यूबर्टी में, जब बच्चे जवान होने लगते हैं उसमें हार्मोनल का इम्बैलेंस रहता है, हार्मोन्स का। और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ मेडिसिन आती हैं जो हम लोग एंटी कन्वल्जेंट यूज करते हैं, और क्या करते हैं, बीपी के लिए कुछ दवाएं यूज करते हैं जिनको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि नाइट्रोपिन वगैरह, एम्लोडेपिन वगैरह, है ना। फिर और किसमें हो जाएगा? सिस्टेमिक डिजीज, वो कौन सी? जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, और HIV। ठीक है, सिस्टमिक डिजीज जिनको पहले से है, डायबिटीज मेलाइटस, HIV। और दूसरा ये कैसा रहता है? जेनेटिक भी रहता है, जेनेटिक भी रहेगा। और कैसा रहेगा? माल न्यूट्रिशन, जो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो पुअर हाइजीन रखते हैं, अपना ब्रशिंग वगैरह सही से टाइम से नहीं करते हैं, एक बार करते हैं या करते ही नहीं है, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं। दूसरा, स्मोकिंग, टोबैको चीविंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट या तंबाकू पान मसाला खाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल का इम्बैलेंस होता है, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से। सब मेडिसिन जो हम लोग सीजर में, झटकों में, तान आती है उसमें दवा देते हैं, या बीपी के लिए जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं। सिस्टमिक डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस और HIV। कुछ जेनेटिक होते हैं, अनुवांशिक हो जाते हैं, इट ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। बैलेंस डाइट, ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव एजेंट हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इनके, क्या क्या हमको लक्षण मिलेंगे। अगला लिखेंगे हम लोग क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स या मैनिफेस्टेशन क्या क्या मैनिफेस्टेशन होंगे इसमें? जो है रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगा, ब्लीडिंग होगी, और जो गम्स का एरिया है, रिसाइडिंग गम्स, मतलब रिड्यूस होने लगेंगे, जो गम्स है वो रिड्यूस रहेंगे। और जो अलाइनमेंट ऑफ टीथ है या फिर बाइटिंग पैटर्न है वो हमारा एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ रहता है इसमें। जैसे कि पहला क्या, रेडनेस रहेगी, लालपन इसमें आ जाएगा, फिर स्वेलिंग,
ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। उसके बाद ब्लीडिंग फ्रॉम रिसाइडिंग गम, then abnormal biting pattern or alignment of teeth, ठीक। देन बैड ब्रीथ, सांस में बदबू रहेगी, इस टर्म को क्या बोलेंगे, हैलिटोसिस, हैलिटोसिस। बैड ब्रीथ जिसको होता है उसमें बोलते हैं बैड ब्रीथ को, हैलिटोसिस रहेगा इसमें। देन जो ये गम्स हैं इनमें पेन भी रहेगा, पेन इनटू गम्स। तो क्या होगा, रेडनेस रहेगी इसमें मसूड़ों में, और क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, सूजन आ जाएगी, और क्या कहते हैं, पेन रहेगा इसमें, बैड ब्रीथ रहेगी जिसको हैलिटोसिस कहते हैं, और गम्स जो है वो रिड्यूस होने लगेंगे, या फिर अलाइनमेंट टीथ का जो बाइटिंग पैटर्न है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, और इसमें पेन रहेगा। तो ये हमारे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन और सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या क्या हम इसमें जांचें कर सकते हैं, और क्या क्या हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही 2 पॉइंट, क्या, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, कितने दिन से इसको ब्लड आ रहा है, कितने दिन से माउथ में जो है बैड ब्रीथ आ रही है, तो ये सारा हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद एक्सरे कराएंगे एक, उसमें क्या असेस करेंगे, बोनी एबनॉर्मेलिटी, असेस बोनी एबनॉर्मेलिटी। और क्या करेंगे, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, इतना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे में असेस करेंगे कोई बोनी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो गई है, और एक ब्लड की जांच कराएंगे जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट या इसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, मेंटेन ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन, फिर प्रोफेशनल क्लीनिंग, प्रोफेशनल क्लीनिंग, उसमें क्या करेंगे, रिमूव आउट प्लाक, देन टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जैसे कि
metronidazole gel. Then mouthwash, and strictly quit smoking. Next, managing systemic disease. कौन सी थी? डायबिटीज प्लस HIV। जो सिस्टमिक डिजीज उन्हें पहले से चली आ रही हैं उनको मैनेज करेंगे। क्या देखेंगे? ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। वो कैसे करेंगे? ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार सुबह शाम ब्रश करेंगे। प्रोफेशनल क्लीनिंग, अगर दांतों में प्लाक बन गए हैं तो उनको मशीन के द्वारा देख के अच्छे से उनकी सफाई करेंगे और प्लाक को रिमूव करें। टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट मेट्रोनिडाजोल आता है, जिसको हम लोग 2-3 बार लोकली अप्लाई करेंगे माउथ में। माउथ वॉश बहुत तरीके के आते हैं, जिनसे हम लोग 3 बार जो है गार्गिल करेंगे गर्म पानी से डाल के उसमें। और क्या कहते हैं, स्मोकिंग को बंद करेंगे, स्ट्रिक्टली क्विट स्मोकिंग करेंगे। उसके बाद जो सिस्टमिक डिजीज चल रही थी हमारी, जैसे किसी को डायबिटीज हो रखा है, किसी को HIV हो रखा है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे उनको मैनेज करेंगे। शुगर अगर अनकंट्रोल है तो उसे हम लोग कंट्रोल में लाएंगे। अगर HIV हो रखा है, उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक, जिंजीवाइटिस। आज GIT की डिजीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है। पर डे एक डिजीज को अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले डिजीज आज माउथ से स्टार्ट किया है, जो कि वो जिंजीवाइटिस है। कल हम सेकंड डिजीज स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही एक एक करके अब रोज हम लोग एक डिजीज को पढ़ेंगे और GIT को कंप्लीट करेंगे। तो ये थी हमारी जिंजीवाइटिस की पूरी कहानी। डिफिनीशन क्या है, उसके साइन सिम्टम क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो आप लोग पढ़िए, इसको लर्न करिए। क्लास में अगर मैटर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। तो बने रहिए VK क्लासेस के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सो थैंक यू फॉर टुडे।